अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि अब हजरात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरह खुशहाल रखे, आमीन। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह हम 3 अहम फतावा पर बात करेंगे। नंबर 1, बगैर टोपी के कुरान मजीद पढ़ना जायज़ है या नहीं। नंबर 2, लेट कर कुरान मजीद पढ़ना जायज़ है या नहीं। नंबर 3, टेक लगाकर कुरान मजीद पढ़ना जायज़ है या नहीं। और अगर कोई शख्स इन तीनों कामों में से कोई भी काम करता है तो तौहीन कुरान के ज़ुमरे में आएगा या नहीं। दोस्तों, दारुल उलूम देवबंद ने फतवा जारी किया है। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मुकम्मल वीडियो देखें, तभी पूरी बात समझ में आएगी। तो आइए बगैर किसी तमहीद व ताख़ीर के दारुल उलूम देवबंद के तीनों फतवों को देख लेते हैं, सुन लेते हैं। सवाल, लेट कर कुरान मजीद सुनना या मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर से लेट कर पढ़ना दुरुस्त है या नहीं। जवाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट कर कुरान करीम की तिलावत सुनने, इसी तरह लेट कर कुरान करीम पढ़ने की गुंजाइश है। ख्वाह असल कुरान यानी मसहफ से देख कर पढ़े, ख्वाह मोबाइल की स्क्रीन से। अलबत्ता उस वक्त अदबन अपने दोनों पाँव को समेट लेना चाहिए। जवाब सही है। अलबत्ता लेट कर कुरान करीम पढ़ने में कुरान करीम इस तरह हाथों में लिया जाए कि बेअदबी मालूम न हो, और बिला वजह लेट कर पढ़ने का मामूल नहीं बनाना चाहिए। वल्लाहु ताला आलम। दारुल उलूम देवबंद। सवाल, क्या कुरान मजीद को गोद में रखकर टेक लगाकर तिलावत जायज़ है। जवाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी थकन हो जाए या कोई उज़्र हो तब तो खैर जायज़ है, वरना बगैर टेक लगाए और रहल या तकिया वगैरह ऊंची जगह में कुरान शरीफ को रखकर बाअदब और बावजू नीस दीगर आदाब को भी मलहूज़ रखकर तिलावत का एहतमाम किया जाए तो तिलावत के बरकत हासिल होकर बहुत फ़ायदा इंशाअल्लाह होगा। वल्लाहु ताला आलम। दारुल उलूम देवबंद। अब आइए बगैर किसी तमहीद व ताख़ीर के दारुल उलूम देवबंद का तीसरा फतवा देख लेते हैं, सुन लेते हैं। टोपी पहने बगैर कुरान मजीद पढ़ना जायज़ है या नहीं। जवाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान के अदब का तकाजा है कि कुरान मजीद की तिलावत के वक्त पढ़ने वाले की हालत अच्छी हो, अच्छे लिबास में हो, अमामा या टोपी के साथ कुरान की तिलावत करे। ताहम अगर कोई शख्स बगैर टोपी के कुरान मजीद पढ़ता है तो ये नाजायज़ नहीं है, अलबत्ता अदब के खिलाफ है। वल्लाहु ताला आलम। दारुल उलूम देवबंद। उम्मीद है कि आप लोग मुकम्मल वीडियो देख लिए होंगे और तीनों मसलों पर दारुल उलूम देवबंद के तीनों फतवों को मुलाहजा कर लिए होंगे, स्क्रीन पर अपनी आंखों से भी देख लिए होंगे। दोस्तों, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल फतावा देवबंद 786 को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।